Let's start second part, the ransom of Red Chief. Oh, me, Red Chief said I to the kid, would you like to go home? मैंने रेड चिफ से पूछा कि क्या तुम पसंद करोगे घर जाना? Oh, what for? said he. I don't have any fun at home. I like to camp out. वो बोलता है किस लिए? मुझे तो घर पे कोई फन नहीं होता है, मुझे तो पसंद है। आई लाइक टू कैंप आउट, मुझे कैंप आउट करना पसंद है। यू ओंट टेक मी बैक होम अगेन स्नैक आई, विल यू? क्या तुम मुझे फिर से घर वापस ले जाओगे स्नैक आई? क्या तुम ऐसा करोगे? नॉट राइट अवे सेड आई, वी विल स्टे हियर इन द केव अ वाइल। कहता नहीं, अभी बिल्कुल नहीं करूँगा, अभी तो हम नहीं चाहेंगे, अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे। ऑल राइट सेड ही, दैट विल बी फाइन, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ। वो कहता है ठीक है, मैंने तब तो सही है, मैंने ऐसा फन पहले अपनी लाइफ में नहीं किया है। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock. We spread down some white blankets and quilts and put Red Chief between us. हम यही करीब 11 बजे अपने बेड पे गए। We were not afraid he had run away. हमें कोई ऐसा डर नहीं था कि वो भाग जाएगा, बिकॉज उसको तो पहले से ही यहाँ पे अच्छा लग रहा था। He kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle. उसने लगभग 3 hours हमको ऐसे जगा के रखा और जंपिंग एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल एंड स्क्रीचिंग हिज पार्ट इन माइन एंड बिल्स ईयर। और वो क्या बोल रहा था? हिट्स पास मेरे और बिल के कानों में। एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप एंड ड्रीम्ड that I had been kidnapped and chained to a tree by ferocious pirate with red hair. फिर आखिरकार मुझे नींद आ गई और यहाँ पे सैम सपने में क्या देख रहा है? I had been kidnapped, कि वो किडनैप हो गया है और उसको ट्री में बांध दिया। किसने बांध दिया? फेरोसियस पायरेट, जिनके रेड हेयर हैं। Just at daybreak, I was awaked by a series of awful screams from Bill. अभी ऐसा बस दिन की शुरुआत ही हुई थी कि मैं जग गया। वो जग कैसे जाता है कि उसको बिल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। They were not elves or fowls or shouts, but they were simply indecent, terrifying, humiliating screams. ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी या दर्द भरी आवाज़ थी, लेकिन हाँ वो डरी हुई आवाज़ थी। किसकी? बिल की। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वाज। आई जम्प्ड अप कि ऐसा क्या मैटर हो गया कि बिल की आवाज़ आ रही है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट विद वन हैंड ट्विन्ड इन हिज हेयर। तो उसने क्या देखा? सैम ने क्या देखा कि जो रेड चीफ है, जो बच्चा है, वो बिल्स की चेस्ट पे है और उसका एक हाथ बिल्स की हेयर में है। आई मेड द किड लाई डाउन अगेन, बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन। मैंने उस बच्चे को उतारा उसकी चेस्ट से और फिर से लिटा दिया। आई मेड द किड लाई डाउन, फिर से लिटा दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन इस मूवमेंट से बिल की जो स्पिरिट थी, जो उसकी हिम्मत थी, वो क्या हो गई थी? ब्रेक डाउन हो गई थी। He laid down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep as long as that boy with us. हाँ, वो फिर से तो लेट गया अपनी साइड में, बेड की साइड पे, बट उसने फिर से अपनी आईज जो है क्लोज नहीं की जब तक वो बच्चा उसके साथ था। आई dozed off for a while, but along towards sun up, I remembered that Red Chief had said I was to be burned at the stake at the rising of the sun. हाँ, उसको फिर से वो
उसको नींद आ गई, बट अभी थोड़ी और सुबह हुई थी कि उसको याद आ जाता कि रेड चीफ ने उससे क्या बोला था कि जब सनराइज होगा वो उसको कुक कर देगा। आई वॉज टू बी बर्न एट द स्टैक एट द राइजिंग ऑफ द सन। वो उसको किल कर देगा, उसको बर्न कर देगा, कुक कर देगा। आई वॉजेंट नर्वस और अफ्रेड बट आई सेट अप, आई लीन्ड अगेंस्ट अ रॉक। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नर्वस था, लेकिन मैं उठ के बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ किसके सहारे, एक रॉक के सहारे में बैठ जाता हूँ। ठीक, व्हाट यू गेटिंग अप सो सून फॉर सैम आस्क्ड बिल। उससे पूछता तुम इतनी सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गए। मी सेड आई ओह I got a kind of pain in my shoulder. I thought sitting up would rest it. बोलता मैं, हाँ मुझे एक तरह का पेन हो रहा था मेरे शोल्डर में, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेता हूँ। यू आर अ लायर सेड बिल। बिल उसको क्या बोलता है, तुम झूठे हो। यू आर अफ्रेड यू वर टू बी बर्न एट सनराइज। तुम डरे हुए हो कि कहीं तुम्हें सनराइज होने पे बर्न ना कर दे, क्योंकि उस बच्चे ने क्या बोला था, एंड यू आर अफ्रेड ही हैड डू इट। और तुम डरे हुए हो क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। एंड ही वुड डू इफ़ ही कुड फाइंड अ मैच। हाँ, और वो बिल्कुल कर सकता है अगर उसको मैच मिल जाए। At it awful, Sam. Do you think anybody will pay out money to get a little imp like that back home? अभी वो सैम से क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कोई भी मनी पे करेगा, रेंसम पे करेगा टू गेट अ लिटिल इम्प मीन्स यहाँ शैतान या नाजी कह सकते हैं आप, कि उसको अपने ऐसे शैतान बच्चे को घर वापस ले जाने के लिए कोई भी रेंसम, कोई भी मनी पे करेगा। श्योर सेड आई, अ राउडी किड लाइक दैट इज जस्ट द काइंड दैट पेरेंट्स डोट ऑन। वो बोलते कि हाँ, ऐसे जो राउडी किड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही लव करते हैं, तो हाँ क्यों नहीं पे करेंगे। बट वी हैव गॉट टू फिक्स अप सम प्लान अबाउट द रेंसम। लेकिन हमको हाँ कुछ प्लान फिक्स करना पड़ेगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा रेंसम पाने के लिए। टू नाइट वी मस्ट गेट अ मैसेज टू हिज फादर डिमांडिंग द $2,000 फॉर हिज रिटर्न। तो आज हम रात में मैसेज छोड़ेंगे उसके फादर को कि हमको $200 रेंसम चाहिए उस किड को, अगर उसको वापस लेना है। Will and I got paper and pencil and work on the letter while Red Chief, with a blanket wrapped round him, strutted up and down guarding the mouth of the cave. बिल और मैंने पेपर पेंसिल लिया और एक लेटर लिखने लगे। उसी टाइम रेड चीफ क्या कर रहा था, वो ब्लैंकेट से अपने आप को रैप किया था और वो गार्डिंग कर रहा था ऊपर से नीचे केव के, जो जहाँ केव का माउथ था, जो ओपन एरिया था, वहाँ पे वो गार्डिंग कर रहा था। एबेंजर डॉट सेड, अभी वो उसके फादर को यहाँ पे मेंशन करता है, वी हैव योर बॉय कॉन्सर्ट इन अ प्लेस फॉर from summit. It is useless for you or the most skillful detective to attempt to find him. हमने आपका जो बच्चा है, वेंजर डॉट सेट से वो लोग क्या लिख रहे हैं कि जो आपका बच्चा है उसको हमने छिपा के, जो समिट से दूर है, समिट से दूर हमने आपके बच्चे को छिपा के रखा, मतलब किडनैप करके रखा है। और ये आपके लिए बहुत ही यूज़लेस है कि अगर आप किसी डिटेक्टिव को हायर करते हैं उसको फाइंड करने के लिए, मतलब ये बेसलेस है, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। द ओनली टर्म्स ऑन विच यू कैन हैव हिम फ्री स्टोर टू यू आर दीज, वी डिमांड $1,500 इन लार्ज बिल्स फॉर हिज रिटर्न। तो वो कहता है कि आपके पास एक ही है चीज़, अगर आप अपने बच्चे को वापस पाना चाहते हैं, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं $1,500 अगर अपने बच्चे को वापस पाना चाह रहे हैं। द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट
2 night at the same spot and in the same box here in after described. वो बोलता है कि जो मनी है हमें आज जो रात है उसके आधे मतलब 12 बजे मिडनाइट में चाहिए। वहाँ कहाँ पे हम इसको नीचे डिस्क्राइब कर देंगे और उसी सेम बॉक्स में जहाँ पे हम बोलेंगे वहीं पे चाहिए, ये चीज़ हम नीचे डिस्क्राइब कर देंगे। इफ़ यू एग्री दिस टर्म्स सेंड योर आंसर इन राइटिंग बाय अ सोलिटरी मैसेंजर टुनाइट एट 8 o'clock। अगर आप हमारे जो भी शर्त है आप उसको मान रहे हैं तो आप एक अकेले मैसेंजर को, सोलिटरी मीन अकेला मैसेंजर को आज रात 8 o'clock अपना रिप्लाई आप भेज दीजिएगा उसके हाथ। द मैसेंजर विल place the answer in a pasteboard box kept at the bottom of the fence post on the road to Poplar Cave and return immediately। आपका जो मैसेंजर है वो उस पेस्ट बॉक्स में अपना मैसेज डालेगा और वहाँ जो कहाँ है केव के पास है और वो इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा टू सबमिट को। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी treachery or fail to comply with your demand as stated, you will never see your boy again. If you pay the money as demanded, he will be returned to you safe and well within 3 hours. These terms are final. To डिस्पेरेंट मैन, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं कि आप अगर हमारी डिमांड को मानेंगे तो अगर आप कोई भी होशियारी करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने बच्चे को नहीं कभी फिर दोबारा नहीं देख पाएंगे, और अगर आप हमारी जो भी डिमांड है आप उसको पे एग्री करते हैं तो हम 3 hours में आपको आपके बच्चे को वापस कर देंगे। टू डिस्पेरेंट मैन, यहाँ पे डिस्पेरेंट मैन वो अपने आप को मेंशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।